साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार। स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने छात्राओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। आइए जानते हैं कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 से 5 वर्ष का हो सकता है में सत्र 2025-26 के लिए पहली बार दाखिला ले रही हैं या ले चुकी हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें हर साल 30,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यह स्कॉलरशिप केवल लड़कियों के लिए है, उसमें भी उन्हीं लड़कियों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की हो, पहली बार किसी मान्यता प्राप्त रेगुलर अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया हो जो कि 2025 और 26 सत्र के लिए हो। जो लड़कियां ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ रही हैं वो आवेदन नहीं कर सकती हैं। अगर किसी छात्रा को पहले से कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है या आपने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ यानी कि कोई अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो वो छात्राएं आवेदन के लिए योग्य नहीं है। हाँ, अब कौन से राज्य और क्षेत्र की लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं? तो कुल 19 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पुडुचेरी हैं। अब इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहली बात कि कोई आवेदन का शुल्क नहीं है, पूरी प्रक्रिया मुफ्त है। यह ध्यान रहे कि इसके लिए कोई फीस नहीं देनी। यदि कोई आपसे फीस मांगता है और कहता है कि वो आपको स्कॉलरशिप दिलवा देगा तो वो झूठ बोल रहा है और इसके लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी। आपको ऑनलाइन सिर्फ अपना आवेदन जमा कर देना होगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रजिस्टर करें। मैंने इसका अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर भी वेबसाइट को खोलकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन फॉर्म भरें और बताए गए के अनुसार दस्तावेज अपलोड करें। कौन कौन से दस्तावेज? पासपोर्ट फोटो साफ सुथरी खींची हुई और पुरानी ना हो, जल्दी ही खींची हुई हो, किसी प्रकार का फिल्टर ना लगा हो। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करके उसकी फोटोग्राफ लेकर आपको अपलोड करनी और फोटोग्राफ बहुत क्लियर होनी चाहिए। आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है, वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए और उसी साइड का आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है जिस साइड आपकी फोटो आधार कार्ड पर लगी होती है, पीछे के साइड का नहीं डालना है। बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ यानी बैंक पासबुक जब खोलते हैं तो उसमें सारे आपके अकाउंट के डिटेल्स होते हैं, उनकी फोटोग्राफ बहुत साफ सुथरी जिसमें सब कुछ नजर आ रहा हो कि फोटो अपलोड करनी है। साथ ही आपके क्लास 10th और 12th की मार्कशीट की फोटो डालनी है और कॉलेज में जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं उसकी फीस की रसीद आपको अपलोड करनी है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आपके आवेदन की समीक्षा के बाद चयनित छात्राओं को एसएमएस द्वारा सूचना दे दी जाएगी। अगर आपको एसएमएस के द्वारा चयनित होने की सूचना मिल जाती है तो आपको फिर से एक बार अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर अपने आईडी से लॉगिन करना होगा तथा वहां अपना हस्ताक्षर और बैंक स्टेटमेंट की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। यह प्रक्रिया समय पर पूरा करना जरूरी है वरना आवेदन कैंसिल हो सकता है। और अब इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं? तो प्रथम आवेदन फेज यानी कि जब आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं उसकी तिथि शुरू हो चुकी है 10 सितंबर से लेकर उसकी अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2025 तक। अच्छा, कुछ राज्यों में ये पिछले साल लॉन्च हो चुका था स्कॉलरशिप, तो उसके नेक्स्ट फेज के लिए जो आवेदन है वो 10 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक उसका आवेदन लिया जाएगा। अब मैं आपको वेबसाइट खोलकर पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं कि आपको पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है, कौन से लिंक पर जाना है, कहां पर क्लिक करना है, क्या खुलेगा, कहां क्या जानकारी है, मैं वेबसाइट पर आपको करके दिखा देता हूं। तो आइए देखते हैं कि वेबसाइट पर कैसे जाना है और उसे खोलकर फिर कहां पर क्लिक करके किस जगह पहुंचकर कहां किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएंगे। अजीम प्रेमजी
अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप अप्लाई नाउ, स्कॉलरशिप कोहर्ट 2025, इस पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अभी एक नया विंडो खुल गया। मैं इस पूरी वेबसाइट को हिंदी में कर लेता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी और एक अन्य लैंग्वेज का ऑप्शन है, मुझे ये लैंग्वेज नहीं पता है, मैं हिंदी पे चलता हूँ। तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए एक पहल। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, अन्यथा आपको पहली बार रजिस्टर करना है। जब पहली बार आप आ रहे हैं आवेदन करने के लिए तो आप इस ग्रीन वाले बटन को क्लिक करना है आपको। एक बार देख लेते हैं कि पूरी तरह क्या है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता व समान उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पहल इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पहल के तहत जरूरतमंद छात्राओं को कॉलेज शिक्षा हासिल करने के लिए मदद की जाती है। इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपए की सहायता की जाती है। ये बेसिक जानकारियां हमें दी गई हैं। आप स्कॉलरशिप नवीनीकरण यानी कि अगर आपको रिन्यू करना है, आप मैंने बताया था कि पिछले साल से ही ये लॉन्च हो चुका है और ये अभी आगे काफी दिनों तक चलेगा, कई सालों तक चलेगा। तो जिन्होंने पिछले साल अप्लाई कर दिया था वो इस साल रिन्यू कर सकती है। 3 साल की पढ़ाई हो कॉलेज की डिग्री की, या 2 साल की हो या 5 साल की हो, जितने साल की भी पढ़ाई होगी हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे, यह ध्यान रहे। पात्रता, तो जिन छात्राओं ने स्थानीय सरकारी कॉलेज या स्कूलों या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होना अनिवार्य है। यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए, यानी जो मैंने 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताए थे उनमें से। ठीक है। स्नातक विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ नियमित छात्राओं के लिए है, जो कि करेस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग कर रही है, उनके लिए नहीं है। तो अब ये प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। नए आवेदन प्रस्तुत करना, आवेदनों की समीक्षा, यानी आप जब आवेदन डालेंगे हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, फिर उनकी समीक्षा होगी। पूर्ण आवंटन 15,000 रुपए की 2 किस्तों में स्कॉलरशिप का रकम का आवंटन होगा। स्कॉलरशिप का नवीनीकरण, अगले साल भी स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए वो आप नवीनीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो ऊपर दिखाया गया। चलिए अब एक बार इसको रजिस्टर करने की उस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर क्या है। तो अगर आप देखें तो फीमेल है या फीमेल है, तो ये पता है आपको सीधे कि ये सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है इसमें, यानी छात्राओं के लिए है। फीमेल, हैव यू पास क्लास 10? यस, अगर आपने पास कर लिया है। जिन्होंने पास नहीं किया उन्हें नहीं मिलेगा। हैव यू पास क्लास 12? हाँ ही करना है आपको। अगर आपने पास कर लिया है, नहीं पास किया है 12वीं, तो आपको नहीं मिलेगा। क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य में से अपनी कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों पूरी की है? कक्षा 12 दोनों पूरी की है। यहाँ पर सभी राज्यों, आप इनमें से किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से इनमें से किसी भी राज्य के रहने वाली हैं, तो आप अप्लाई कर सकती हैं और इसे यहाँ पर यस क्लिक करना है। हैव यू टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर? यानी कि क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय, विश्वसनीय और वास्तविक में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कि 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष प्रवेश लिया है? यस, हाँ, आपने लिया है तभी आप कर पाएंगे। जब आप इसे हाँ करेंगे, देखिए चेक एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। ओके, अब आपको सबसे पहला अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर एक ओटीपी आएगा, तो मैं डालकर देख लेता हूँ। इस पे एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया आगे करनी है। मैं इस पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं एलिजिबल भी नहीं हूं, और मैं एक बार करूंगा तो मेरा ओटीपी आएगा, उसके आगे का प्रोसेस शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, तो ये ठीक नहीं है। तो हम वापस चलते हैं। तो आपने मोटा मोटी देखा कि किस तरह से वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप का लिंक ढूंढना है, उससे एक नया लिंक खुलेगा, उसमें रजिस्टर करें वर्ष दिया गया है, और इसमें जाकर आप सब सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी और आप यहाँ से अप्लाई कर सकती हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे वीडियो के
कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या या अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके जवाब आपको दे सकूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए वेबसाइट का लिंक डाल दिया है और साथ ही डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी डाल दी है। जो जो आपको अपलोड करना उसको जरूर देख लें। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी और परिवारों छात्राओं तक पहुंच सके, जरूरतमंद छात्राओं तक पहुंच सके। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।